नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आपको बता दें कि आज एक नया सीरीज मैं ला रहा हूँ जो क्लास 9 से रिलेटेड होगा। जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड होगा, जो रियल नंबर है, यानी हिंदी में बोले तो वास्तविक नंबर है। वास्तविक नंबर बोले तो वास्तविक नंबर ही एक नंबर है जिसके अंदर के जितने सारे भी नंबर हैं वो आ जाते हैं। अब जो भी नंबर बोले वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो वो जो आप नंबर के, हमेशा आपके साथ नंबर का इशू रहता है कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, मतलब इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है। तो ये सारे नंबर, इवन ऑड, इवन वो प्राइम जितने भी नंबर होते हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर के ही अंदर आते हैं। तो आशा करते हैं कि आज जो हम फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज, और हम आपको बता दें कि साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए अब मैं एक नया सीरीज ला रहा हूं, जो एक सीरीज होगा 9th क्लास मैथ का। स्टार्टिंग से अगर लास्ट तक की आपके लिए पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा। उसके बाद ऐसे ही 10th के लिए होगा, उसके बाद साथ में 11th के और 12th के लिए भी पूरा सीरीज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का बात करें तो अगर हिंदी में इसको बोले तो बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर के अंदर जितने भी रेशनल और जितने सारे नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर के आते हैं। अगर इसको हम इन जनरल देखें तो दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं रियल नंबर को, वास्तविक संख्या। एक तो होता है विथ डेसिमल, सेकेंड वन होता है विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल का बात किया जाए, विदाउट डेसिमल सेकेंड होता है विदाउट डेसिमल। तो पहले हम देख लेते हैं कि विद डेसिमल क्या होता है। विद डेसिमल के अंदर तीन टाइप होते हैं। विद डेसिमल के अंदर भी तीन टाइप होता है। विद डेसिमल का मतलब हुआ कि दशमलव जिस संख्या में दशमलव आए उसको हम विद डेसिमल कहते हैं। जैसे एक होता है, फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ ऐसा नंबर जो लिमिट हो, उसका मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या या 3 डिजिट या 4 डिजिट या एक ही डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जा रहा हो, यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा हो। जैसे कि सपोज करिए हम 1.2 लिए, तो दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ये संख्या जो है टर्मिनेट हो जा रहा है, कट जा रहा है। या तो फिर एक पॉइंट के बाद या 2, 3, 4, 5 यानी एक डिफिनिट डिजिट के बाद वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगर इसी में ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड का बात किया जाए तो सेकेंड होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आता है कि ऐसा संख्या जो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सपोज करिए कि 1.333333 बार बार यही आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन नोट टर्मिनेटिंग इसको लिखेंगे, नोट टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ में रिपीट हो रहा है। नोट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, कहीं जाके कट नहीं रहा है, लेकिन बार बार एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नोट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आप इसको नोट लगा लेंगे यहाँ। सपोज कि 2.6666666666 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, यानी नॉट टर्मिनेटिंग फिक्स है। 1, 2 या 3 भी या 5 भी या 10 डिजिट के बाद भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है।
लेकिन रिपीट हो रहा है, सेम रिपीटिंग हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, बार बार 6 6 6 6 6 6 6 6 आ रहा है, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। तो अगर इसको हम लिखना चाहे तो हम जो बार बार नंबर रिपीट होता है, जो संख्या याद जैसे 3 3 है तो उस 3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो बार इंडिकेट करता है कि 3 जो है बार बार रिपीट होगा। बार का मतलब बार बार रिपीट होना, तो 3 पर बार लगाने का मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है अनडिफिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट 2.6 है तो इसको हम 2.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही, ऐसा भी हो सकता है कि 1.57 57 57 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो डबल डिजिट में भी रिपीट हो सकता है, ट्रिपल डिजिट में भी रिपीट हो सकता है, बहुत सारे नंबर में लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.57 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हो गया नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। अगर आगे अगर हम थर्ड का बात करें तो होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा संख्या न तो वो टर्मिनेट हो रहा है न ही रिपीट हो रहा है, वैसे संख्या को बोलेंगे क्या, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। सपोज करिए कि 2.570645 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ से कोई एक सीरीज नहीं पता चल रहा है कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, मतलब कोई एक सीरीज में नहीं आ रहा है। सीरीज में नहीं आने के वजह से ना तो टर्मिनेट हो रहा है, आगे का कोड चलता जा रहा है, और नहीं सेम नंबर कोई रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर हिंदी में बात की जाए, जो टर्मिनेट हो जाता है उसको शांत बोलेंगे, जो नॉट टर्मिनेटिंग है उसको अशांत बोलेंगे। तो इस तरह के नंबर विद डेसिमल के बारे में आप जानेंगे। आगे हम चलते हैं विदाउट डेसिमल के बारे में। विदाउट डेसिमल का अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आप इंटीजर जानते होइएगा, इंटीजर आ जाता है। इंटीजर का बात करें, इंटीजर होता है जो भी नंबर लाइन पे, जैसे कि 0 नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इधर अगर बात करें -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक अगर जाता है तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर नंबर में जो p/q के रूप में तो हो सकता है, लेकिन pq/q के रूप में नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो जैसे कोई भी नंबर इसके नीचे कोई नहीं, यानी सिंगल डिजिट के नंबर में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा आप बोलिए इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो सब इसमें भी अगर यहाँ से इधर की तरफ बात करें तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है ये, +1 2 3 4 5 6 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ से इधर की तरफ बात करेंगे तो ये सारे होते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर। ये सारे कहलाएंगे निगेटिव इंटीजर। और 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है। और अब आगे अगर नंबर की बात किया जाए तो बाकी का जो भी नंबर विदाउट डेसिमल का नंबर है सब इंटीजर के अंदर आ जाता है। जैसे अगर ये इंटीजर नंबर है, मान लीजिए आप इवन नंबर का बात करेंगे, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आते होंगे इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का बात करें तो इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल क्या हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। सपोज जो नंबर 2 से डिविजिबल तो 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, यानी ये सारे नंबर जो है इवन नंबर कहते हैं। देखिए 2 4 6 इंटीजर के अंदर आते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आगे आ जाएगा, 8 इसके अंदर आ। तो ये सारे
इवन नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड वन है ऑड। ऑड नंबर का बात करें, ऑड नंबर का बात करें, ऐसा नंबर जो सीधा बोला जाए तो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होगा? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 आगे इंफिनिटी तक जाएगा। तो ऑड नंबर भी इंटीजर के अंदर आते हैं। तो चेक करते हैं, देखते हैं 2 क्या है, आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह सारे नंबर इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। तो ऑड नंबर भी किसके अंदर आ गए? इंटीजर के नंबर। आगे अगर बात की जाए थर्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? जिससे 1 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 पॉजिटिव इंफिनिटी के अंदर जितना भी सारे नंबर आता है वो क्या हो कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर भी क्या, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर भी सारा किसके अंदर आगे जाता है? इंटीजर के अंदर आ जाता है। नेचुरल के बाद जाए आगे 4, 1 तो क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर का बात करें तो होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर विथ जीरो। काउंटिंग नंबर विथ जीरो यानी काउंटिंग के नंबर में हम 0 से स्टार्ट करें गिनना तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो देखो 0 भी आ रहा है इंटीजर के अंदर, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यानी जितने भी होल नंबर होंगे वो कम अंडर इंटीजर। तो होल नंबर भी इंटीजर के अंदर आता है। अगला अगर और एक नंबर बात करें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो एक और खुद से डिविजिबल, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो तो प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए खुद से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 का बात करें तो 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से भी डिविजिबल है। 3 क्या है? ये भी है। 5 क्या है? ये भी है। 7 क्या है? ये भी है। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। प्राइम नंबर, अब इसको जो नंबर खुद और 1 से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए 2 इंटीजर के अंदर आ रहा है, 3 इंटीजर के अंदर आ रहा है, 5 इंटीजर के अंदर आ रहा है, 7 इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं इंटीजर के अंदर ही ये सारे नंबर आते हैं। अगर बॉक्स का बात करें, एक बड़ा सा बॉक्स बना ले, उसके अंदर प्राइम नंबर, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर कर दे, वो सब किसके नंबर अंदर आ जाएंगे? इंटीजर के नंबर आ जाएंगे। अगर इससे आगे अगर नंबर का बात किया जाए, आशा करता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे अगर बात किया जाए तो अगर हम रेशनल नंबर का बात करते हैं आगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, जो कि आपको अभी से लेके हायर क्लास तक इसका यूजेज आपको दिखेंगे। तो रेशनल नंबर का बात करते हैं। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो P2 के P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में हो, where Q does not equal to 0। कभी भी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि जितना भी इंटीजर है वो सारे रेशनल नंबर है। अब बोलोगे कैसे? ये P/Q के फॉर्म में कहाँ है? ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लो हम लिख लिए 0, 1, 2, -1, -2, तो हम इसके नीचे अगर 1 डाल दे, सारे के अंदर नीचे 1 डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? P/Q के फॉर्म में मतलब हुआ 4/3, 5/3, 2/4। ये सारे नंबर क्या हुआ? रेशनल नंबर कहलाएंगे जो P/Q के फॉर्म में हो। खाली डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर कभी नहीं 0 है, न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 क्या है? इंटीजर है।
1/1 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ, 2/1 का मतलब क्या हुआ 2 हुआ, जो कि सारे इंटीजर के अंदर ही आते हैं। तो ये सारे इंटीजर क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब बोल यहाँ पे बोल क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, तो इसका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्यों नहीं जीरो होना चाहिए। शायद आपको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन आज शायद आपको क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4/2 डालते हैं तो ये डिविजिबल होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। अगर 15 है, 15 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अगर 16 है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है, आप गेस कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए कि इस चीज से हमको क्या पता चल रहा है। इस चीज से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर और जो रिजल्ट आ रहा है उस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको न्यूमरेटर आ रहा है। यहाँ देखिए 2 × 4 क्या आ रहा है, 2 × 2 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3 है, और जो रिजल्ट आया है वो क्या है 5 है। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 का कितना होता है 15 होता है, तो हमको न्यूमरेटर आ रहा है। यहाँ भी देखिए अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और रिजल्ट का, तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमको 16 आ रहा है, जो न्यूमरेटर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर और जो मेरा रिजल्ट आ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको न्यूमरेटर आ रहा है। इसका मतलब है कि सपोज करिए कि ये 4 है, नीचे 0 है, तो इसका मतलब यहाँ वो डिजिट आना चाहिए जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए 4 मिल जाना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ डालेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सपोज के लिए हम 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो 1 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, जो कि मेरा न्यूमरेटर नहीं है। सपोज करिए अगला डिजिट हम 2 डालते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो 0 मेरा न्यूमरेटर है नहीं, तो 0 भी संभव नहीं। सपोज करिए हम 10 डालते हैं, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आता, 0 मेरा क्या है न्यूमरेटर है नहीं है, तो ये भी नहीं आ रहा। सपोज करिए हम 1000 डालते हैं, 1000 डाल दिए, 1000 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो मेरा न्यूमरेटर ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आ जाए न्यूमरेटर आ जाए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सोचिए क्या नंबर डालेंगे। ऐसा कोई नंबर है जो हम डालेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम यहाँ रिजल्ट में डालने पर हमको न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं। सपोज करिए आप 0 डालेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके फिर भी 0 ही आएगा, जो कि मेरा न्यूमरेटर नहीं है, तो क्या होगा ये भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कभी भी P/2 में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 आ गया ऐसा संख्या को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्यों Q=0 कभी भी रेशनल नंबर के अंदर नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं, जो अभी बता देते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये माइंड में रहेगा। अभी 0/4 डालेंगे तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए 0 ही आता है। 0 ही क्यों आता है, तो अभी आप देखें कि 4/2 है तो रिजल्ट में 2 आ रहा है, 16/4 है तो 4 आ रहा है, यानी इस रिजल्ट और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर और रिजल्ट का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आ रहा है। इसका मतलब इस दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हमको डिनोमिनेटर। तो देखिए 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसीलिए 0/समथिंग क्या होता है हमेशा 0 होता है, याद रखिए 0/समथिंग। घोड़ा गधा कुछ भी बोल ले 0/, तो क्या आएगा 0/समथिंग हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। और समथिंग बोले तो कोई भी डिजिट समथिंग अपॉन 0 रहेगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होंगे और आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लें अपने कॉपी में। आगे रेशनल नंबर हम देख लिए। अब आगे हम एक और नंबर होता है जिस रेशनल का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम जान जाते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, आप बताइए इरेशनल नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलिए। इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो हम जिसको हम पॉइंट के रूप में, या सॉरी पॉइंट बोले नहीं, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में। वैसा नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? अब सपोज करिए कि 1.333333 आ रहा है, तो ये होगा इरेशनल नंबर डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमको पता नहीं है ये डिजिट कहाँ जाके इंड होगा, जो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1.33 रहता तो उसको हम लिख सकते थे, अगर पॉइंट हटा देते, पॉइंट के लिए जितना डिजिट है उतना जीरो, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा है ये हमको पता नहीं है कि कहाँ जाके ये इंड होगा। अगर ये इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता चलेगा तो हम इसको हटाएंगे भी, 1 डालेंगे भी, उसके बाद कितना डिजिट है उतना जीरो डालेंगे, वो हमको पता ही नहीं है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर में हम 3 ऐसी चीज आपको बताएंगे जो इरेशनल नंबर होता है। पहला क्या होना चाहिए? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सपोज करिए परफेक्ट स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 क्या स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 2/1 लिखते हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको इरेशनल नंबर रख लेना है। यहाँ लिखा हो नोट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नंबर लिखेंगे रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2, क्या 3, ये सब 7, ये कभी भी इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसको जो पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उसका इंडिंग हमको पता नहीं है, ये कहाँ जाके इंड होगा, इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सेकेंड वन बोलेंगे नोट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये नहीं कि यहाँ 4 डाल दी तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ √4 डाल दीजिएगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं। ऐसा नंबर डालिए जो ना कि परफेक्ट स्क्वायर हो ना परफेक्ट क्यूब, जैसे 3, 7, √11, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नोट अ परफेक्ट क्यूब है। इस नंबर का कभी भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इसको पॉइंट के बाद कहाँ जाके इंडिंग होगा ये हमको पता नहीं है, इसीलिए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर थर्ड बात किया जाए तो होता है पाई। पाई को आप लोग, पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर भी होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। आप बताइएगा सर पाई को तो 22/7 मान होता है, ये तो हम जानते हैं, पाई बराबर 22/7 होता है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। आप बोल रहे इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर? तो देखिए पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स मान लिया गया है कि 22/7 होगा। इसका पाई का एग्जैक्ट मान 3 पॉइंट समथिंग आता है, 14 करके कुछ आता है, जो कि कभी भी इंडिंग नहीं होता है, इसका भी कभी भी इंडिंग पॉइंट नहीं है, इसके लिए ये इरेशनल नंबर होता है। आप 22/7 को कभी भी ये नहीं जानेंगे कि ये एग्जैक्ट इसका मान है, इसको अप्रॉक्स माना गया है। 22/7 को अप्रॉक्स मान है पाई का ये, ठीक। तो आशा करते हैं आपको नंबर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगले वीडियो में इससे आगे हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।